नमस्कार। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो क्रैक हिल होते हैं, जो एडिया फट जाती है, उसको कैसे हम जोड़ सकते हैं, कैसे जो चमड़ी जो होती है वो एडिया की हम सॉफ्ट और स्मूथ बना सकते हैं, और ऐसा क्या कर सकते हैं कि जिससे बार बार जो एडिया फट जाती है वो फटे नहीं। क्रैक हिल जो होता है वो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। एक रिसर्च के अराउंड 30% जो पीपल्स होते हैं उनको क्रैक हिल्स का प्रॉब्लम जो होता है वो कोई ना कोई टाइम पे रहता है। ज़्यादातर लोग जो रहते हैं वो फेस की जो स्किन होती है उसकी तो केयर बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन पाँव की जो एडिया रहती है उसमें इतना केयर नहीं कर सकते। उसकी वजह से क्रैक हिल का प्रॉब्लम जो होता है वो बढ़ जाता है। इसकी वजह से आपको जो पैरों की जो स्किन है उसका भी इतना ही ख्याल रखना चाहिए। अगर आप इतना ध्यान रखेंगे तो जो क्रैक हिल का प्रॉब्लम जो है वो बार बार आपको सताएगा नहीं। नॉर्मली क्रैक हिल का जो कंसर्न होता है वो कॉस्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू होता है इनिशियली, क्योंकि वो दिखने में काफ़ी गंदा दिखता है। लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाता है तो फिर उसमें चीरे पड़ जाते हैं, ब्लड भी निकलता है और वो बहुत ही पेनफुल होता है। इतना पेनफुल होता है कि वो कई बार चलने में भी दिक्कत हो जाती है। सो ये स्टेज तक तो हमें कभी पहुंचना ही नहीं है। सो मैं डॉक्टर गौरव पटेल, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एट आस्था स्किन एंड लेजर क्लिनिक अहमदाबाद के माध्यम से आज आपको बताऊंगा कि क्रैक हिल जो होता है वो क्यों होते हैं और क्रैक हिल का सॉल्यूशन क्या है। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि फटी एडिया जो होती है क्रैक हिल, उसका कारण क्या होता है। सबसे कॉमन जो रीज़न है वो विंटर में जो ड्राई स्किन हो जाती है उसकी वजह से होता है। 90% जो पेशेंट होते हैं उनको क्रैक हिल का प्रॉब्लम ज़्यादातर विंटर में ही रहता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि विंटर में जो एनवायरनमेंट होता है वो ड्राई हो जाता है। एनवायरनमेंट ड्राई होने की वजह से स्किन में जो ऑयल और मॉइस्चर रहता है वो एनवायरनमेंट में चला जाता है। ऐसा होने से स्किन आपकी ड्राई हो जाती है। ड्राई होने की वजह से बहुत ही ज़्यादा लंबे टाइम तक उस पर प्रेशर आता है तो फिर उसमें क्रैक पड़ जाते हैं। दूसरा जो फैक्टर है वो एज रिलेटेड रहता है। ज़्यादातर 50 की एज के बाद जो है क्रैक हिल का प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, लेकिन इसकी जो शुरुआत होती है वो 35-40 ईयर्स के बाद ही स्टार्ट हो जाती है। इनिशियली आपकी स्किन जो है वो ड्राई होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक उम्र के बाद जो स्किन में जो ऑयल बनाने की ग्लैंड्स जो होती है उसका जो फंक्शन होता है वो कम हो जाता है। उसकी वजह से अंदर से जो नेचुरल ऑयल बनता है वो कम बनने लगता है। ऐसा होने से जो स्किन है वो ड्राई हो जाती है, उसको इतना मॉइस्चर नहीं मिलता है और फिर उसमें क्रैक जो होती है वो ईजीली पड़ जाती है। अगर आपको डायबिटीज़ और थायराइड जैसी बीमारी है तो भी क्रैक फिट का प्रॉब्लम होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर आपको खुले पाँव में धूल मिट्टी में जैसे फार्मर्स को ऐसे काम करना रहता है, या फिर आपको खुले पाँव हार्ड सरफेस पे काम करना रहता है, तो भी आपको क्रैक फिट का प्रॉब्लम हो सकता है। डिहाइड्रेशन जब भी होता है, जो पानी जो होता है वो स्किन में कम हो जाता है, तभी भी क्रैक फिट का प्रॉब्लम हो जाता है। कई बार ओवर स्क्रबिंग करते हैं और ओवर रबिंग कर देते हैं तो उसकी वजह से भी एडिया जो होती है वो फट सकती है। चमड़ी की कई बीमारी ऐसी है जैसे कि सोरियासिस और एक्जिमा है, उसमें भी आपको क्रैक फिट का प्रॉब्लम हो सकता है। आपने कभी ये सोचा है कि क्रैक फिट जो होते हैं वो क्यों वहाँ हील पे ही डेवलप होते हैं? क्योंकि सबसे पहला कारण है कि जो फीट की जो चमड़ी होती है हील में वो सबसे थिक और ड्राई रहती है। दूसरा ये होता है कि बॉडी का जो पूरा वेट होता है वो उस पर आता है। जब भी वेट आता है और वहाँ की स्किन जो होती है एक लिमिट से ज़्यादा ड्राई हो जाती है तो स्किन जो होती है वो वेट इतना बेयर नहीं कर सकती और तुरंत उस जगह पे ब्रेक हो जाती है। स्किन ऐसे इलास्टिक स्ट्रक्चर है, वो एक लिमिट तक ऐसे खींच सकता है, लेकिन जब भी स्किन ड्राई होती है तो उसकी जो इलास्टिसिटी होती है वो ब्रेक हो जाती है। जैसे रबर बैंड होता है, उसको एक लिमिट से ज़्यादा हम खींचेंगे तो वो ब्रेक हो जाएगा। सेम प्रॉब्लम हिल की स्किन में होती है कि एक लिमिट से ज़्यादा जब उसमें प्रेशर आता है तो भी वो क्रैक हो जाती है। सो ज़्यादातर जो भी ओबेस पेशेंट होंगे, जिनका वेट ज़्यादा होगा, उनको क्रैक हिल का प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसकी जो केयर और ट्रीटमेंट जो है वो बहुत ही सिंपल है, लेकिन एज ए ह्यूमन नेचर हमारी एक टेंडेंसी रहती है कि थोड़ा ठीक हो जाता है फिर हम उसका केयर करना छोड़ देते हैं, फिर ये वापस होता है। सो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। एक बार जो भी आप केयर करते हो उससे आपकी स्किन जो है सॉफ्ट और स्मूथ हो जाती है। उसके बाद भी आपको जो फुट की केयर है वो रेगुलर करना है। अगर आप रेगुलर केयर करेंगे तो आपको कभी भी जो क्रैक फिट का प्रॉब्लम है वो होगा नहीं। फटी एडिया की जो ट्रीटमेंट जो होती है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है मॉइस्चराइजर। सिंपल चीज़ है कि जब भी स्किन में ड्राइनेस होती है उसकी वजह से क्रैक फिट होते हैं तो उसको हमें ट्रीट करने के लिए मॉइस्चराइजर लगाना ज़रूरी है। मॉइस्चराइजर क्या करेगा कि जो भी स्किन ड्राई है उसको मॉइस्चराइज करेगा और उसके बाद जो मॉइस्चर जो है उसको मेंटेन रखेगा। सो ज़्यादातर क्वेरी यही रहती है कि हमें कौन सी क्रीम लगानी चाहिए। फटी एडिया की ट्रीटमेंट में जो भी आप मॉइस्चराइजर लगाते हो उसमें आप ये कंटेंट्स ज़रूर देखिए। इसमें यूरिया, ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड और वाइट पेट्रोलियम जेली जो होता है वो होना चाहिए। ये सारे कंटेंट्स एक क्रीम में हो ऐसा ज़रूरी नहीं है,
कि 2 से 3 कंटेंट्स होना ज़रूरी है। बाज़ार में जो भी मेडिकेटेड क्रीम है उसमें एक झेरिना क्रीम है, जंकोटारिल क्रीम है, जो यूरिया बेस्ड जो है वो एक्यूरिया HF करके क्रीम है, वो भी बहुत अच्छी है, और मॉइस्चरेक्स करके एक क्रीम आएगी। ये चारों में से कोई भी क्रीम जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये क्रीम लगाने से पहले हफ्ते में 3 से 4 दिन आपको आपका जो पाँव है उसको जो गुनगुना पानी होता है, वार्म वाटर है, उसमें 10 से 15 मिनट रखना है। इससे क्या होगा कि आपकी जो स्किन है वो काफ़ी सॉफ्ट हो जाएगी, डेड स्किन जो है वो लूज़ हो जाएगी। उसके बाद आपको लोफा जो होता है उसके हल्के से उसमें रब करके जो डेड स्किन है उसको निकाल देना है। डेड स्किन को निकालने के लिए बहुत ही आपको जो हार्ड स्टोन होता है उसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अगर आप बहुत ही रब कर देंगे फिर ये वाली क्रीम लगाएंगे तो उल्टा आपको इरिटेशन होने के चांस रहते हैं और इन्फेक्शन के भी चांस होते हैं। तो बहुत हल्के से आपको जो डेड स्किन है उसको निकालना है। ओवर स्क्रबिंग और ओवर रबिंग जो है वो बिल्कुल नहीं करना है, और इसके लिए बहुत ही ज़्यादा हॉट वाटर यूज़ नहीं करना है। कई बार बहुत सारे जो लोग होते हैं बहुत ही गर्म पानी यूज़ करते हैं, ऐसा करने से उल्टी जो स्किन होती है वो ज़्यादा ड्राई हो जाती है। ये जो क्रीम है वो आपको दिन में 2 से 3 बार लगानी है। एक बार सुबह में स्नान करने के बाद लगा दीजिए और रात को सोने से पहले लगा देनी है। क्रीम लगाने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको कॉटन के सॉक्स पहन देने हैं। कॉटन के जो सॉक्स होते हैं वो पहनने से क्या होगा कि जो क्रीम है वहाँ पे लगी रहेगी, उसका जो अंदर एनवायरनमेंट होगा वो ह्यूमिड रहेगा, तो क्रीम की जो इफ़ेक्टिवनेस है वो बढ़ जाएगी और क्रीम जो है और कहीं पे स्टेन नहीं होगी। ये आपको बात ध्यान रखनी है कि आपको पूरे दिन जो है वो सॉक्स पहनने हैं। कई जो पेशेंट होते हैं वो बताते हैं कि डॉक्टर हमें पूरे दिन सॉक्स पहनना कंफर्टेबल नहीं है, तो उनके लिए जो शॉर्ट सॉक्स जो आते हैं वो आप पहन सकते हैं, या फिर जब भी आपका साबु पानी में कैसा जो काम रहता है वो कंप्लीट हो जाए उसके बाद क्रीम लगा के आप सॉक्स पहन दो। लेकिन अगर आप सॉक्स नहीं पहनेंगे तो जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, क्योंकि क्या होगा कि जो भी चीज़ें पड़ गए हैं क्रैक फिट में उसमें अंदर जो होती है वो मिट्टी, डस्ट, ऐसे कोई भी पार्टिकल चला जाएगा तो जो स्किन जॉइंट होनी चाहिए वो नहीं होगी, तो जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। कई पेशेंट ऐसे होते हैं कि वो ट्रीटमेंट रेगुलर करते हैं, क्रीम लगाते हैं, लेकिन उनको रिजल्ट नहीं मिलता क्योंकि वो जो सॉक्स होते हैं वो रेगुलर और अच्छी तरह से नहीं पहनते। अगर आपको जो क्रैक फिट जो है वो बहुत ही डीप है, मीन्स चीरे जो होते हैं वो पड़ गए, पेन है और उसमें ब्लीडिंग भी हो रहा है, तो आपको ये जो क्रीम है वो डायरेक्ट नहीं लगानी है। उससे पहले जो एंटीबायोटिक क्रीम होती है वो लगा देनी है और उसके ऊपर फिर ये क्रीम लगानी है। कोई भी क्रीम आप लगाते हो और अगर आपको बहुत ही जलन होता है, दर्द होता है, इरिटेशन होता है, तो वो क्रीम आपको तुरंत बंद कर देनी है। ये सब करने के बावजूद भी आपको पेन बहुत रहता है, चलने फिरने में दिक्कत होती है और प्रॉब्लम बढ़ता है, उसका मतलब कि जो क्रैक फिट है वो नॉर्मल नहीं है, उसमें कोई स्किन प्रॉब्लम भी साथ में है। तो ऐसे केस में आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को ज़रूर कंसल्ट करिए। दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो फुटवेयर का है। आपको जो ओपन फुटवेयर है वो नहीं पहनने, जैसे चप्पल है, स्लीपर है, उसको ज़्यादातर केस में अवॉइड करना है। ये पहनने से जो आपकी हिल की जो स्किन है वो डायरेक्ट एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आ जाती है और क्रैक हिल का प्रॉब्लम जो होता है वो बढ़ सकता है। सो आपको हमेशा जो क्लोज फुटवेयर रहते हैं जैसे कि शूज़ है वही पहनना है, वो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। जब भी विंटर में आप वुलन सॉक्स पहनते हो तब वो ध्यान रखिए कि जो वुलन सॉक्स होते हैं तो उसका अंदर का जो मटेरियल है वो कॉटन का ही हो। कई बार वुलन जो होता है वो स्किन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से ड्राई स्किन जो होती है उसको और बढ़ा सकता है। ये सब करने के बाद आपकी स्किन जो है वो हफ्ते 10 दिन में ही काफ़ी अच्छी हो जाएगी, काफ़ी सॉफ्ट और स्मूथ हो जाएगी। एक बार आपकी क्रैक हिल जो है वो ठीक हो जाए उसके बाद भी आपको जो मॉइस्चराइज़र और जो क्रीम है वो लगाते रहना है। जितना आप जो फिट की स्किन है उसका ध्यान रखेंगे और केयर करेंगे, इतना क्रैक हिल होने के चांसेस कम रहेंगे। और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है आपकी स्किन का फंक्शन जो होता है वो वीक हो जाता है, स्किन ड्राई होती है। आपको 35-40 के बाद तो आपकी जो फिट की जो स्किन है उसका आपको केयर लेना ही है। सो ये जो फटी एरिया की ट्रीटमेंट बताई मैंने ये बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव है। इसमें आपको रेगुलर जो एक क्रीम जो है वो लगा के सॉक्स पहन देना है, इसके अलावा और कुछ भी ज़्यादा नहीं करना है। ओनली थिंग्स कि आपको ये रेगुलर बेसिस पे करना है। इसके अलावा भी आपको और कोई भी क्वेरी और क्वेश्चन है इसके रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऐसे और भी स्किन और हेयर रिलेटेड एजुकेटिव और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।